गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। भाई आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट का। आज हम फोर्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी तक हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। 3 पार्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं तो उनमें थोड़ा सा टाइप और अलग हो जाता है, कंडीशंस और हैं, चीज़ें और सीखने को हमें मिलेंगी। तो इसलिए बड़े ध्यान से आप लोगों को चीज़ों को समझना है, सीखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है एक बार को। और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और आप बस कंसेप्ट सीखने पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो यदि आप कंसेप्ट सीखने पर ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें आसान होते जाएंगी। और सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करते जाइए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। और साथ में चैनल को भी आप सब्सक्राइब करते जाइए। और आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम अकाउंट है वितुल शर्मा स्टडी IQ। आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप लोग बस ध्यान रखना, यहाँ पर आपको 2 अकाउंट दिखाई देंगे। एक अकाउंट में है 2000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं, उसमें आपको ज्वाइन करना है। जिसमें कम है उसमें ज्वाइन नहीं करना है। गलती से यदि उसमें ज्वाइन भी कर लिया है वहाँ से आप अपने आप को एग्जिट कीजिए। और दूसरा जो जिसमें 2000 से ज़्यादा बच्चे हैं उसमें आप लोग अपने आप को ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर है? तो चलिए भी आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्या है उसको समझिए भी। हाँ, देखिए भाई पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए। भाई पहला क्वेश्चन क्या है आज का, उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन ये वाला तो हो गया था, लास्ट क्लास में हो गया था ये। हाँ ये वाला देखिए भाई। हाँ चलिए आप लोग बस ध्यान से पढ़ते जाइए। ठीक है, बस हमें ध्यान से पढ़ना है, जीतना है, इतनी बात याद रखिए। ठीक है, चलिए शुरू करें। देखो भाई क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन ये है हमारा कि भाई 50,000 रुपए हैं, जिसको एक लड़के को 50,000 रुपए दिए उसके पिता ने। और वो कितने साल का था? जब वो 10 साल का था तो उसके पिता ने उसे 50,000 रुपए दिए। अब उसने क्या कहा, उसने इस पैसे को 50,000 रुपए को एक ट्रस्ट में जमा कर दिया। और ट्रस्ट ने उसे क्या किया भाई, 1200 रुपए प्रति वर्ष दे रही है। और साथ में 300 रुपए का खर्चा है, वो किसमें? प्रबंधन में खर्चा आ जाता है। अब उसने कहा कि इस रुपए को प्रबंधन खर्च में जाता है, 300 रुपए प्रबंधन खर्च में जाता है। तो उसने कहा जब लड़का 18 साल का होगा तो ट्रस्ट उसे कितना रुपया देगी? यदि ब्याज की दर कितनी है भाई? 10% है। ब्याज की दर 10% है तो कितना रुपया वो उसको देगी? बड़े ध्यान से आप लोग इसको सीखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या है, क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है भाई एक लड़का है और उसको 10 साल की उम्र में 50,000 रुपए दिए उसके पिता ने। और फिर उसने क्या किया, उस पैसे को कहाँ जमा कर दिया? ट्रस्ट में। ट्रस्ट में जमा किया। ट्रस्ट में क्या कर रहा है? ट्रस्ट जो है उसको 1200 रुपए प्रति वर्ष वापस दे रही है। और साथ में 300 रुपए का खर्चा जो आता है वो प्रबंधन का खर्चा आता है। क्लियर है? और यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो बताइए जब वो 18 साल का हो जाएगा तो वो उसको कितना पैसा वापस देंगे? चलिए भी समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब देखते भी क्या है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए भी, लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अब सबसे पहली चीज ये हुआ कि भाई जो 50,000 रुपए दिए थे ट्रस्ट को, एक तो वो तो वापस देने ही देना है। एक तो वो सिंपल सी बात है, 50,000 रुपए दिए वो देने हैं। प्लस एक बात सोचो, 50,000 रुपए के ऊपर जो ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से, भाई 10% के हिसाब से 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। तो 1 साल का ब्याज है भाई 5,000। 1 साल का ब्याज है कितना भाई? वो है 5,000, क्योंकि 10% कितना हुआ? 5,000। तो 1 साल का ब्याज है 5,000, तो 8 साल का कितना होगा भाई? 8 पंजे 40, 40,000। तो इसका मीनिंग 40,000 ये और 50,000 ये, 50 और 40 इसका मीनिंग 90,000 उन्हें वापस करने थे।
लेकिन उनमें से कुछ पैसा तो उन्होंने वापस किया या नहीं किया। उनमें से 90,000 रुपए ट्रस्ट को वापस करने चाहिए थे। 50,000 तो वो जो उसमें जमा किए थे, साथ में जो ब्याज है वो 40,000 का ब्याज लग गया। कैसे भाई? 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। तो एक साल का ब्याज 5,000, तो 8 साल 18 साल, भाई 10 साल का तो था ही वो। 18 साल की उम्र जब हुआ तो इसका मीनिंग 40,000, वो तो 90,000 टोटल देना था। लेकिन एक बात सोचो, ट्रस्ट ने उसको कुछ तो वापस किया क्या? एक तो 1,200 रुपए हर साल दे रही है, साथ में 300 रुपए का खर्चा है, इसका मीनिंग 1,500 रुपए एक तरीके से वापस हो गए। तो 1,500 रुपए यदि वो वापस कर रहा है एक साल में 1,500 रुपए, तो एक साल में 1,500 रुपए उन्होंने वापस किए, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, एक साल में 1,500, तो 8 साल में कितना भाई? 1,500 इंटू 8, तो ये आया भाई कितना भाई? 12,000 रुपए एक तरीके से ट्रस्ट ने उनको दे दिए, वापस दे चुका है ट्रस्ट। तो माइनस 12,000, तो यहां से देखो आंसर कितना है भाई? 78,000 रुपीज। तो इसका मीनिंग जो ट्रस्ट है उस लड़के को जो वापस करेगी वो कितना वापस करेगी भाई? 78,000 रुपीज वापस करेगी। क्या ये बातें समझ में आती है, हाँ या ना? क्लियर है भाई? पक्का? हाँ भाई, ये बताओ क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना में बताओ भाई, फटाफट जवाब दो कि भी क्या ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। भाई 50,000 रुपए दिए थे ट्रस्ट को, किस रेट से? 10% के रेट से। जब वो 18 का हो जाए तो तब वापस करना है। तो 18, अभी वो 10 का है, 18 में इसका मीनिंग 8 साल का ब्याज लगेगा। 50,000 रुपए के ऊपर 8 साल का ब्याज यदि देखता हूं तो 40,000 बनता है। तो इसका मीनिंग 90,000 उसे वापस करने थे। लेकिन हुआ क्या? ट्रस्ट ने हर साल 1,200 रुपए वापस किए, प्लस 300 रुपए का एक तरीके से प्रबंधन में खर्च हुआ, मेंटेनेंस जो आप कुछ भी कह सकते हैं उसको, उसमें खर्च हुआ, मैनेज करने में खर्च हुआ। तो 1,500 रुपए हर साल खर्च हुए, 1,500 रुपए हर साल खर्च हुए, और एक तरीके से 1,500 रुपए वो वापस दे रहा है। और एक साल में 1,500, तो 8 साल में कितना? 12,000, और 12,000 उसने एक तरीके से वापस हो गया। तो 90,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो 78,000 रुपए उसने उसको माइनस किए। हाँ भाई, आ गया? चलिए भाई जल्द ही नया टॉपिक भी शुरू हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए भाई, ठीक है। चलिए अगला देखिए भाई, इसको मैनेज करने में भी खर्च हुआ ना, तो वो एक तरीके से 1,500 रुपए उसके खर्च हो चुके हैं। तो 1,500 रुपए एक तरीके से वो उसको वापस दे रहा है। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए समझने की कोशिश कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है। इसने लिखा ये है, P and Q borrowed 40,000 and 60,000 फ्रॉम R एट ए डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसने ये कहा है कि P और R जो है 40,000 और 60,000 रुपए उधार लेते हैं, किससे? R से लेते हैं। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय P आफ्टर 4 ईयर एंड इंटरेस्ट गिवन बाय Q आफ्टर 3 ईयर इज सेम। उसने क्या कहा कि भाई इफ द इंटरेस्ट गिवन बाय P ने 4 साल में और Q ने कितने साल में? 3 साल में जो ब्याज दिया वो सेम था। P ने 4 साल में और Q ने कितने साल में? 3 साल में जो ब्याज दिया वो सेम था। इफ द इसने कहा फिर द इंटरेस्ट ऑफ P एंड Q इज 1 ईयर, इन 1 ईयर इज 8,400 रुपीज। P और Q का एक साल में जो ब्याज बनता है वो 8,400 रुपए बनता है। तो आपको बताना है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट Q बोरोड द मनी फ्रॉम R। तो बताइए Q ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया था, Q ने जो ब्याज दिया था, वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज दिया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ये कहना चाह रहा है भाई P और Q दो बंदे हैं, उन्होंने R से पैसे लिए। P ने लिए 40,000, Q ने लिए 60,000, ऐसा कुछ है। P ने लिए 40,000, क्लियर है, और Q ने लिए भाई, Q ने कितने लिए? 60,000। अब लेकिन ये हमें नहीं बताया कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था। इसका R मान लेते, R1 मान लेते, इसका R2 मान लेते रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब कितने टाइम? इसने 4 साल और इसने भाई कितना? 3 साल। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इसने 4 साल में जो ब्याज दिया वो इसने जो 3 साल में ब्याज दिया उसके बराबर है। अब एक बात सुनो, यहां पर ध्यान से समझना इसको। तो ब्याज हम कैसे निकालते हैं? P इंटू R इंटू T बाई 100। तो इसका मीनिंग यहां का ब्याज और इधर का ब्याज बराबर है, इंटरेस्ट बराबर है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, जब इंटरेस्ट बराबर है तो यहां से डायरेक्ट आप ये कह सकते हैं कि भाई 40,000 P इंटू R1 इंटू कितना? 4 अपॉन में 100
इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से 60,000 इंटू R2 इंटू 3 अपॉन में कितना भाई 100। ये बात तो समझ में आती है। 100 से 100 कैंसिल, 4 0 से 4 0 कैंसिल, और यहां से यदि हम देखें तो 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहां से और भी कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 8R1 इक्वल टू 9R2 आप कह सकते हैं। R1 बाई R2 इक्वल टू कितना हुआ भाई 9/8। 9/8 का मीनिंग क्या है, यदि इसका R1 9% है तो R2 कितना है 8% है। अब एक बात सोचो, यदि एक तो ये क्या है, एक तरीके से रेशो आया। ये क्या आया भाई, रेशो आया। ये क्या है हमारा, रेशो आया। अब एक बात सुनो भाई, सुनिए भाई ध्यान से, ये क्या चीज है हमारी, रेशो है। किसका रेशो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशो है। अब सोचो यहीं से हम सोचें, यदि ये क्या करे कि भाई कितने, ये ब्याज की यदि हम बात करें 40,000 रुपए है, हाँ 40,000 रुपए है या नहीं है। अब यदि मैं 40,000 के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो 9% निकालो। 40,000 का 9% कितना होता है भाई, 9 चौक 36, 3600, 3600 रुपए, ठीक है। और उसने कहा, और इसका यदि मैं 8% निकालूंगा तो 8% कितना होगा, 8 6 48, 4800 रुपए। यदि मैं इनको जोड़ूंगा 0 0 8 और 6 कितना भाई 14, 1 और ये 8, तो 8400 रुपए ब्याज बनता है। लेकिन कितने टाइम का, ये बनता है 1 साल का ब्याज। और उसने क्वेश्चन में मेंशन भी हमें करके दिया है कि इसने लिखा है ना कि भाई इंटरेस्ट ऑफ पी एंड क्यू इन 1 ईयर इज 8400। तो 1 साल का ब्याज उनका भी 8400 है और यहां पर भी 8400 है। कब, जब मैं R1 ले रहा हूं 9%, 9 ले रहा हूं और R2 ले रहा हूं 8%। तो सिंपल सी बात है, इसका मीनिंग ये हुआ जो Q है, Q ने 8% के हिसाब से ब्याज दिया था। आंसर आ गया भाई। बात को ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से आपको समझना है। क्या भाई, P प्रिंसिपल P ने जो उधार लिया था कितना 40,000 रुपए, Q ने लिया था 60,000 रुपए। रेट इसका नहीं पता, इसका भी नहीं पता, R1 R2 मान लिया। इसने 4 साल और इसने 3 साल के लिए, लेकिन 4 साल में जो ब्याज दिया और इसने 3 साल में जो ब्याज दिया वो बराबर था। तो बराबर था तो हमने यहां से रेशो निकाला कि इसका R1 और R2 का। तो इसका मीनिंग यदि R1 की वैल्यू है 9 तो R2 है 8। ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। यदि ये 9% है तो ये कितना 8% है। तो इसका मीनिंग 40,000 का 9% यदि हम देखें तो 3600 आता है, और 60,000 का 8% देखें तो कितना आता है 4800 आता है। तो इसका मीनिंग 1 साल का ब्याज 8400 बनता है। लेकिन क्वेश्चन में भी तो हमें 8400 दिया है, 1 साल का ब्याज वहां भी 8400 दिया है, 8400 दिया है, और यहां पर भी 1 साल का ब्याज 8400 आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सिंपल सी बात है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रेशो है ये एग्जैक्ट वाला भी यही है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि Q ने जो ब्याज दिया था वो 8% के हिसाब से दिया था, पक्का। लेकिन आप इसको और शॉर्टकट कर सकते हैं, कैसे, जरा उस पर ध्यान दीजिए। देखो, आपको इतना नहीं करना, ये जो वैल्यू है आपको 2 सेकंड में निकाल देनी है। कैसे भाई, जो ये वैल्यू है इसको जल्दी से आप, ये जो रेशो है इसको आप 2 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, बहुत ध्यान से समझना। इसको आप 2 सेकंड में, जो रेशो है इसको कैसे, याद है आपको एक चीज मैंने सिखाई थी, यदि रेट सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो तो प्रिंसिपल जो अमाउंट है जिनसे हमें इंटरेस्ट बराबर मिल रहा है तो उसका कैसे रेशो निकालते थे, याद है कुछ ऐसा। तो क्या फॉर्मूला था, 1/R1 T1 is to 1/R2 T2, कुछ ऐसा लिखाया था। इसी तरह यदि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशो निकालना चाहें तो 1/P1 T1 is to 1/P2 T2। इट मींस यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान सुनो, ध्यान सुनिए, देखो क्या करना है। यदि R1 और R2 यदि निकालना है, लेकिन ये कब होगा, जब इंटरेस्ट बराबर हो। इंटरेस्ट क्या है, सेम है। तो यहां से 1/P1 T1 is to 1/P2 T2, आप ऐसे कर दो भाई, क्लियर है। अब P1 और P2 एक तरीके से P और Q को जो मनी दी थी, P1 P2 का जो रेशो था, आप ये कह सकते हैं 40,000 और 60,000 का रेशो मैं 2 और 3 का कह सकता हूं या नहीं, हाँ या ना। 2 और 3 का हम ये कह सकते हैं। तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो 1/2 इंटू टाइम कितना है भाई, पहले वाले के लिए 4 इक्वल टू इज टू 1/में कितना भाई 3, और कितने साल है 3 3 या 9 और ये 8, तो 9 और 8 का रेशो आ गया भाई। किसका, ये डायरेक्ट R1 और R2 का रेशो आ गया भाई।
आपको ये काम तो आपको ये वाला पार्ट तो वर्बली करना था, ये वाली जो चीज है ये आपको वर्बली करनी है। इट मींस दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट में 8 और 9 का रेशो आ गया। अब डायरेक्ट बाकी का पार्ट तो वही है कि उसे पहले वाले को 40,000 दिए थे, 40,000 था, दूसरे वाले का कितना था 60,000। 40,000 के ऊपर यदि मैं 9% के हिसाब से देखता हूं तो ब्याज आता है 3600, और 60,000 के ऊपर देखता हूं कितना आता है 8% के हिसाब से 4800। तो यहां से कितना आ गया भाई, ब्याज आ गया 3600, और पहले वाले से 3600, दूसरे वाले से कितना 4800, दोनों से आगे भाई 8400। एक साल का 8400 बन रहा है, वहां पर भी 8400 था, तो इसका मीनिंग 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। क्यू के लिए 8 था और पी के लिए कितना था 9 था, बस आंसर ये आ गया। क्लियर है? तो आप इसको ऐसे करना है। पक्का डाउट तो नहीं है इसमें भाई? ये बड़े ध्यान से सीखना है, इसको बड़े ध्यान से आप लोगों को सीखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए भाई, अगला क्या है। अगला पढ़ो भाई, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझो जरा। इसने कहा है भी एक आदमी ने दो तरह के बॉन्ड ए और बी में 1,40,000 रुपए निवेश करना चाहता है। अब ए पर ब्याज मिल रहा है 5% का और बी पर मिल रहा है 8% का, और उसने कहा बॉन्ड बी में निवेश की गई राशि बॉन्ड ए में निवेश की गई राशि से कितना ज्यादा भी 40% अधिक है, तो एक साल में अधिकतम कितनी राशि प्राप्त की जा सकती है। इट मींस कितना मैक्सिमम ब्याज कितना मिल सकता है वो तभी बताना। अब देखो एक बात बताओ, दो बॉन्ड हैं, एक है ए और एक है बी। इसमें आपको मिलता है 5% और दूसरे में मिलता है भाई आपको जो ब्याज मिलता है वो 8% का ब्याज मिलता है। एक में 5% का तो दूसरे में कितने परसेंट का 8% का। ये बात समझ में आती है? एक में 5% तो दूसरे में कितना 8% का ब्याज मिलता है। क्लियर है इतनी बात? अब एक बात बताओ, जितना ज्यादा आप यदि मैक्सिमम चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहते हो, तो आप कौन से में इन्वेस्ट करोगे? बी में इन्वेस्ट करोगे ना, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट का किसमें होगा? जिसमें ज्यादा ब्याज मिलेगा। इसमें जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलता चला जाएगा। लेकिन उसे कंडीशन डाल दी, क्या कि इसमें जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसका 40% तक ही कर सकते हो। क्लियर है भाई? कितना बी में जो इन्वेस्ट कर सकते हो वो ए में जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 40% तक कर सकते हो। तो इसका मीनिंग ये हुआ, यदि यहां पर आप 100 रुपए खर्च इन्वेस्ट करते हो तो यहां पर आप कितना भाई 40 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। यहां पर 100 तो यहां पर कितना 40। अब एक बात सुनो, यहां 100 यहां 40, तो यहां से तो सिंपल सी बात समझ में आ गई ना कि भाई अब वो 1,40,000 है। 1,40,000 को 100 और 40 की उसमें बांटोगे तो 1 लाख एक तरफ आ जाएगा भाई ये वाला, और इधर कितना आ जाएगा 40,000 आ जाएगा। ये बात समझ में आती है भाई? हो गया ना भाई? जो हमने इन्वेस्ट किया वो एक तरीके से 100 और 40 का रेशो बन गया, और 1,40,000 को यदि 100 और 40 के रेशो में बांटोगे तो 1,40,000 यही तो आएगा। तो इसका मीनिंग इस वाली पर हम कर रहे हैं भाई 1 लाख इन्वेस्ट और बी पर हम कर रहे हैं 40,000, तो 1 लाख का कितना भाई 5%। 1 लाख का कितना भाई 5%। 1 लाख का 10% 10,000, तो 5% 5,000। तो इसका मीनिंग यहां तो ब्याज मिलेगा कितना 5,000 का, प्लस इस पर जो हमें मिलेगा यहां पर देखो 40,000 है, तो 40,000 का कितना परसेंट भाई 8%। 8 चौक 32, 3200 ये, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8200 रुपए मैक्सिमम हम ले सकते हैं। तो आंसर कितना है भाई 8200 मैक्सिमम हमें प्रॉफिट हो सकता है। इट मींस जो मैक्सिमम इंटरेस्ट मिल सकता है वो 8200 का, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्या है। पक्का भाई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई, क्या लिखा है जरा उसको समझिए। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। उसने ये लिखा है, मीरा डिपॉजिटेड 7,500 रुपीज एट 6% पर एनम। हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड बाय राधा एट 10% सो दैट रिसीव सेम SI on the total investment at 8.1/2% पर एनम। देखो उसने क्या कहा, उस बात को ध्यान समझिए।
क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, क्या कहना चाहते भाई, मीरा ने तो 7500 रुपये इन्वेस्ट किए, कितने परसेंट के हिसाब से, 6% के हिसाब से। अब उसने कहा कि और कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करे राधा, 10% के हिसाब से, जिससे कि ओवरऑल जो ब्याज मिले, टोटल इन्वेस्टमेंट पर जो ब्याज मिले, तो कितना भी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर जो ब्याज मिले वो कितना, 81/2% का ब्याज मिले। ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, सिंपल सी बात ये देखनी है कि एक पार्ट को तो वो 6% के हिसाब से दे रही है, एक को जो दूसरा पार्ट है वो 10% के हिसाब से। भाई जो 6% के हिसाब से वो 7500 रुपये, तो उसने 6% के, इसके अलावा उसने कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट और ऐड करके, एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि इन्वेस्ट किया, ठीक है, वो डिपॉजिट किया इसमें 10% के हिसाब से, लेकिन उसे जो ओवरऑल जो ब्याज मिल रहा है वो किस रेट से मिल रहा है, 8.5% के हिसाब से। भाई एलिगेशन लगा सकते हो, भाई 7500 रुपये 6% के हिसाब से, उसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट 10% के हिसाब से, ओवरऑल जो इंटरेस्ट मिल रहा है 8.5 के हिसाब से, एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन लगाएंगे 100 में से कितना, 8.5 यदि मैं माइनस कर दूं तो 1.5% इधर, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आया भाई, 2.5% ये। तो यदि आप यहाँ से सॉल्व करें तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो यहाँ पर आया 3/2 और यहाँ पर आया भी कितना, 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या रेशो आया, 3:5 का। अब ये 3:5 क्या बता रहा है कि यहाँ पर यदि 3 रुपये इन्वेस्ट किए गए हैं तो यहाँ पर 5 रुपये इन्वेस्ट किए गए, यदि यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ एक्चुअल में कितने हैं भाई, यहाँ है भाई 7500 रुपये, लेकिन यहाँ कितने हैं, 3, तो 3 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 7500 के। कितना टाइम हो रही है भाई, 2500 से गुना हो रहा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कर दूं भाई, 2500 से, और 2500 से यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा 25×5 = 125, 12500, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इन्वेस्ट किया गया है 10% के हिसाब से जो इन्वेस्ट किया गया है वो 12,500 रुपये इन्वेस्ट किया गया। ठीक है, क्लियर है, 12,500 रुपये इन्वेस्ट किया गया है। क्लियर है बातें, पक्का डाउट तो नहीं है, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। जरा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना क्या है। इसने कहा द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 12 ईयर्स इज 1500 रुपीज। 12 साल में जो ब्याज मिलता है वो 1500 रुपए का ब्याज है। 12 साल में कितने का ब्याज है भाई, 1500 रुपए का ब्याज है। व्हाट इज द SI इफ, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा यदि प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी प्रिंसिपल है उसको 4 साल में पहली बार तो 10% बढ़ाया, फिर जो भी प्रिंसिपल था उसको फिर 25% बढ़ा दिया जाए, तो हर 4 साल में ऐसे किया गया भाई। पहले 4 साल तो प्रिंसिपल वही रहा जो था, जिसमें उसी पर ब्याज मिला, फिर जब 4 साल कंप्लीट हो गए तो 10% प्रिंसिपल बढ़ा दिया, फिर अगले 4 साल और कंप्लीट हुए तो जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था उसे कितना, 25% बढ़ा दिया गया। तो आपको यही बताना था कि साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना था। बताइए जरा, हाँ फटाफट बताइए। देखो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें। देखो सिंपल सी बात है, ध्यान समझना भाई। 12 साल का जो इंटरेस्ट है, 12 ईयर का इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 12 ईयर का इंटरेस्ट है हमारा कितना भाई, 1500। ठीक है, 1500 रुपये 12 ईयर का इंटरेस्ट है। तो इसका मीनिंग 4 साल का जो इंटरेस्ट होगा इसका 1/3 होगा या नहीं, 1500 बटे कितना भाई, 3 भाई, 1/3 हो गया ना। 12 का 1/3 कितना होता है, 4, तो इसका 1/3 कितना हो गया भाई, डिवाइडेड बाई 3। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 500 रुपये। तो पहले 4 साल, देखो ध्यान से सुनो, ऐसे बना लेते हैं। ये 4 साल पहले 4 ईयर, फिर अगले 4 ईयर, और फिर नेक्स्ट 4 ईयर, ऐसे ही कुछ कर लेते हैं। तो यहां से समझो पहले 4 साल तो प्रिंसिपल के ऊपर ही मिलेगा। प्रिंसिपल कितना था भाई हमारा, 500 रुपये।
तो इसका में सॉरी प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल था उसका जो 4 साल का ब्याज था वो कितना था भाई 500 रुपए। 500 रुपए 4 साल का ब्याज था, पहले 4 साल का ब्याज 500 रुपए, क्योंकि 4 साल के बाद ही हम इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखो जब 4 साल पूरे हो जाएंगे तो अब इंक्रीज हो गया कितना परसेंट, 10%। तो प्रिंसिपल 10% बढ़ा तो इसका मीनिंग ब्याज भी 10% बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात सोचो ना भाई, पहले 4 साल तो प्रिंसिपल पर वही ब्याज लगेगा, क्योंकि बढ़ा जो हम रहे हैं वो 4 साल के बाद बढ़ा रहे हैं। तो पहले 4 साल तो 500 रुपए रहा, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट था पहले 4 साल का 500 था, तो वो 500 तो रहेगा ही रहेगा। अब अगले जो 4 साल हैं तो इसने कहा कि प्रिंसिपल 10% बढ़ चुका है, प्रिंसिपल 10% बढ़ा तो ब्याज भी 10% बढ़ेगा। तो 500 का 10% कितना होता है 50, तो 50 बढ़ गया तो 550। क्लियर है ये बात, पक्का। अब 25% बढ़ चुका है। अब 25% किसका 25%, यहां पर ध्यान दो, जो भी प्रिंसिपल था वो 25% बढ़े हुए पर नहीं दोबारा बढ़ा है। जो प्रिंसिपल ओरिजिनल प्रिंसिपल था उसे 25% बढ़ा है, ओरिजिनल प्रिंसिपल पर 25% बढ़ा तो ब्याज भी 25% बढ़ेगा। और ब्याज कितना था शुरुआत में, कितना 500, 500 का 25% कितना होता है 125। 125 भाई 25% का मीनिंग होता है 1/4, 1/4 इसका 1/4 कितना होता है 125, 125 बढ़ा तो ये कितना है भाई 625। क्लियर है। अब यदि हम सबको जोड़ दें तो यहां से देखो 6, 5 और 5 इट मींस 1050, तो ये और ये 1675 रुपए। तो 1675 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। हाँ या ना, इस बात को ध्यान समझो। दोबारा बता रहा हूं भाई, ये बात बताओ भाई, क्लियर है भाई, देखो ध्यान सुनो। भाई प्रिंसिपल बढ़ा तो ब्याज भी तो बढ़ेगा। हाँ ये बात बताओ। चलो इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मैं ये कहता हूं, सुनो भाई, कुछ बच्चे यहाँ डाउट कर रहे हैं कि प्रिंसिपल ही तो बढ़ा है, ब्याज थोड़ा ही बढ़ा है। अरे भाई आपको पहले 100 रुपए हैं आपके पास, और मैं कहता हूं 10% के हिसाब से ब्याज निकालना 1 साल का कितना होगा, 10 रुपए होगा या नहीं होगा। अब यदि मैं इसे 10% बढ़ाता हूं, इसे 10% बढ़ाता हूं तो 10% कितना हो जाएगा 110। 10% मैंने बढ़ाया तो 110, और 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज कितना हो गया भाई 11 रुपए। अब देखो यहां पर भी तो 10% बढ़ गया, पहले 10 रुपए ब्याज मिल रहा था, अब 11 मिल रहा है, तो यहां पर देखो 1 रुपया बढ़ गया ना। तो एक जो है वो 10 का 10 ही तो परसेंट है, एक जो है वो 10 का 10% है, तो यहां पर भी तो 10% बढ़ गया। तो वही लॉजिक मैंने यहां पर भी लगाया भाई, प्रिंसिपल उसने बढ़ाया तो प्रिंसिपल बढ़ा तो उतना ही, जितना परसेंट प्रिंसिपल बढ़ा है उतना ही परसेंट ब्याज भी बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम था ही है, टाइम भी सेम है, तो इसका मीनिंग क्या बढ़ा, प्रिंसिपल बढ़ा। प्रिंसिपल बढ़ा तो इसका मीनिंग रेट ऑफ जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो भी उतना ही परसेंट बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था, 12 साल का इंटरेस्ट है भाई 1500, तो यदि वो एक ही साथ चलता रहता, वैल्यू ना बढ़ाई जाती, प्रिंसिपल नहीं बढ़ाया जाता, तो 1500 रुपए ही रहता। ठीक है, 12 साल का 1500, तो सिंपल सी बात है 4 साल का कितना हो जाएगा 500। ये बात तो समझ में आया। अब उसने कहा जो प्रिंसिपल है वो बढ़ाया कितने साल बाद जा रहा है, 4 साल बाद, तो 4 साल तक तो प्रिंसिपल पर ही मिलेगा, और 4 साल में प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कितना है 500 रुपए का इंटरेस्ट है। 4 साल में जो प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज है वो कितना है 500 रुपए। अब प्रिंसिपल 10% बढ़ा, प्रिंसिपल 10% बढ़ा तो ब्याज भी 10% बढ़ेगा, तो 500 का 10% कितना हुआ 50, तो 550 अगले 4 साल का ब्याज हुआ 550। और फिर उसने कहा भाई प्रिंसिपल को 25% बढ़ाया तो इसका मीनिंग ब्याज भी 25% बढ़ेगा, तो 500 का 25% कितना होता है, 500 का 25% होता है 125, तो 125 रुपए बढ़ा तो 125 यहां बढ़ा तो 625 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 1675 रुपए, तो यही ब्याज होगा। क्लियर है, हाँ पक्का, डाउट तो नहीं है भाई, ध्यान से आप लोग समझते जाइएगा भाई। हाँ मैं आपको एक एक पॉइंट बड़े धीरे धीरे से इसीलिए समझा रहा हूं कि आप लोगों को डाउट ना रहेगा। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब अगले क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया, अब ये मुश्किल कर दिया। पिछले में क्या चीज था, पिछले क्वेश्चन में हमें ये दिया था भाई, पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट कितना था 12 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1500, लेकिन इस बार क्या दिया, इसने कहा ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 1500 इन 12 ईयर। तो इस बार उसने क्वेश्चन को मुश्किल कर दिया, उसने ये कहा कि भाई कोई धन 12 साल में 1500 रुपए हो जाता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि 4 साल में वो 500 हो जाएगा, ये नहीं कह सकते।
4 साल में कितना हो जाएगा 500, ये नहीं कह सकते ना कि वो हमें, क्योंकि प्रिंसिपल ही नहीं पता उसमें कितना ब्याज लग रहा है, ये नहीं पता है। क्लियर है? तो अब यहाँ थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। इसने कहा सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 1500 इन 12 ईयर। कोई धन है वो 12 साल के बाद का अमाउंट, मान लो प्रिंसिपल ये पी जो कि हमें नहीं पता है। क्लियर है? अभी हमें प्रिंसिपल नहीं दिया, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ये 12 साल में कितना हो जाता है, ये जो अमाउंट बनती है वो कितनी बन जाती है 1500 रुपए। हाँ या ना? उसने यही तो कहा। फिर आगे इसने लिखा, अब इसने कहा प्रिंसिपल इज इंक्रीज बाई 10% एंड 20% आफ्टर 4 ईयर। भाई 4 साल के बाद पहले 10% बढ़ती है, फिर 20% बढ़ती है। तो फिर इसने पूछा व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव आफ्टर 12 ईयर। 12 साल के बाद जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो कितना होगा, लेकिन कंडीशन एक दे दी, क्या? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4/1/6%। अब ये 4/1/6% हमें क्या बता रहा है, यहां से थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना है। एक बात सोचो, 4/1/6 तो 6 चौक 24 और 1 25, 6 चौक 24 और 1 25, 25 बटे कितना 6 और अपॉन में कितना 100। तो यहां से आप ये कह सकते हैं, ये कैंसिल हुआ कितनी बार, 4 बार। तो 1 बटे 6 चौक 24, 1 अपॉन में कितना भाई 24। अभी 1 अपॉन में 24 क्या कह रहा है कि ये बता रहा है कि 1/24 हमें ये बता रहा है कि यदि 24 रुपए प्रिंसिपल है तो 1 साल का ब्याज, ध्यान सुनो, 1 साल का ब्याज 1 ईयर इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 ईयर इंटरेस्ट हो गया हमारा 1 रुपया। 24 रुपए प्रिंसिपल है तो 1 साल का ब्याज 1 रुपया है। और जब 1 साल का ब्याज 1 रुपया है तो वहां तो कितने साल है, 12 साल है, तो 12 साल का 12 रुपया। बात को ध्यान सुनो, 1 साल का ब्याज 1 रुपया तो 12 साल का 12 रुपया। तो इसका मीनिंग अमाउंट ये हो जाएगी, 1 साल का ब्याज 1 रुपया है तो 12 साल का कितना हो जाएगा, 12 ईयर का हो जाएगा भाई, कितना 12 रुपीज होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सी बात ये है कि रेशो निकाल लेते हैं हम, किसका, प्रिंसिपल का और अमाउंट का। तो इसका मीनिंग जब प्रिंसिपल कितना है 24 रुपए है तो 12 साल का ब्याज हुआ भाई 12 रुपए, 12 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 12, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 24 + 12, इट मींस कितना भाई 36। ये बात समझ में आती है। तो यहां से एक तरीके से रेशो निकालना, क्या भाई, इसमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो आप कह सकते हैं 2 और 3 का रेशो आ गया या नहीं, 2 और 3 का रेशो आ गया। किसका, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या आ गया भाई 2 और 3 का। और 2 और 3 का तो अभी हमें क्या पता है, हमें तो केवल इतना पता है ना, यहां पर अमाउंट है 3 और एक्चुअल में कितना है 1500। तो 3 यूनिट किसके बराबर है 1500 के, तो इसका मीनिंग मल्टीप्लाई बाई 500 हो रहा है। तो इसका मीनिंग 2 यूनिट किसके बराबर होगी 1000 के, तो इसका मीनिंग इधर भी मल्टीप्लाई बाई 500। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रिंसिपल हमारा कितना था 1000 रुपए प्रिंसिपल था, 1000 रुपए क्या था प्रिंसिपल था। ये बात बताओ भाई, इतनी बात क्लियर है या नहीं है। भाई मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ये देखा कि ये 1500 रुपए था, इस बार ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया था, हमें ये क्या कहा था, एक धन है जो कि 12 साल के बाद 1500 हो जाता है, वो अमाउंट दिया था। तो 12 साल के बाद 1500 हो जाता है। लेकिन अब हमसे ये क्वेश्चन कहा गया कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ, यदि धन को हर 4 साल में कितना बढ़ा दिया जाए 10%, 4 साल के बाद 10% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% बढ़ा दिया जाता है। और लेकिन उसने क्या कहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4/1/6%। तो 4/1/6% का मीनिंग हुआ 1/24। 1/24 आपको यह बताता है कि यदि 24 रुपए प्रिंसिपल है तो 1 साल का ब्याज 1 रुपया, और 1 का 1 रुपया तो 12 साल का 12 रुपया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि 24 रुपए प्रिंसिपल है तो 12 साल का ब्याज 12 रुपए, तो अमाउंट कितनी हो गई यहां पर, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तभी तो अमाउंट बनता है 36। तो हमने क्या किया, रेशो निकाल लिया, 24 और 36 में रेशो बनता है 2 और 3 का। तो इसका मीनिंग यदि प्रिंसिपल 2 रुपए है तो अमाउंट 3 है, लेकिन एक्चुअल में कितनी है 1500। तो 3 का 1500 करने के लिए इंटू 500, तो इधर 500 से मल्टीप्लाई तो इंटू 500। तो इसका मीनिंग यहाँ पर भी 500, तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा 1000 आ गया। अब सुनो, अब कहानी क्या है, अब पहले 4 साल जो ब्याज मिलेगा हमें किसके ऊपर मिलेगा, 1000 के ऊपर। तो पहले 4 साल का प्रिंसिपल है 1000, ध्यान दो अब यहां पर। फिर अगले 4 साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, इसका 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई 1100। फिर अगले जो 4 साल हैं उनके लिए जो प्रिंसिपल होगा इसका 20%, इट मींस कितना भाई 1200 रुपए। ऐसे ही तो कुछ है। अब यहां से इंटरेस्ट निकालो, यहां से यदि मैं इंटरेस्ट निकालता हूं तो 1000, प्रिंसिपल कितना हुआ 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता ही कितना 24, कितना भाई 25/6, या आप डायरेक्ट कह सकते हैं भाई 25/6 कह लीजिए, ठीक है। और अपॉन में 100, और टाइम कितना है भाई 4 साल।
अब देखो 25 चौका 100, ये 100 कैंसिल, तो कितना ब्याज आया यहाँ से 1000 अपॉन में कितना भाई 6। इसी तरह यहाँ पर हम चलते हैं तो 1100 इंटू 25 इंटू कितना 4 अपॉन में कितना 6 गुणा 100, तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, तो 1100 बटे कितना भाई फिर 6। इसी तरह यदि मैं यहाँ चलता हूँ तो 1200 इंटू 25 इंटू 4 अपॉन में कितना भाई 6 इंटू 100, तो यहाँ से फिर 100 से 100 कैंसिल, तो 1200 अपॉन में कितना भाई 6। अब यदि मैं इनको सबको जोड़ दूं तो ये टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। इन सभी को हम जोड़े तो टोटल इंटरेस्ट यही आ जाएगा ना, क्लियर है ना। तो जरा जोड़ो इनको, कितना आ जाता है भाई, यहां से आ जाता है 1000 प्लस 1100 प्लस 1200 अपॉन में कितना भाई 6। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना 3 और 3 3300 अपॉन में कितना भाई 6। 6 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, तो कितना आ गया भाई 550 रुपए का ये क्या है अभी ब्याज आ गया। ठीक है, तो आंसर कितना है भाई 550 रुपए ये क्या है ब्याज आ गया। क्लियर, तो इंटरेस्ट जो आया वो कितना आएगा 550 रुपए का इंटरेस्ट होगा। पक्का, डाउट तो नहीं है इसमें, कंफर्म है, हाँ क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते भी। अगला समझिए भी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश कीजिए भाई। जब तक आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे ना तो क्वेश्चन नहीं कर सकते भाई। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि आपको क्वेश्चन को समझना ही होगा। ठीक है, चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है समझिए। इसने कहा पी ने 7000 रुपए बैंक से उधार लिए, ठीक है। उसने हुआ क्या भाई 3 साल के बाद उसने 3000 रुपए रिटर्न कर दिए, क्लियर है। फिर क्या हुआ भाई आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम द स्टार्टिंग इट मीन शुरुआत से कितने 5 साल के बाद उसने कितने 5400 रुपए और 5450 रुपए और दिए। तो बताओ भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था ये आपको बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था ये आपको बताना है, फटाफट देखो भाई। हाँ ध्यान से सुनिए, उधार कितने लिए थे भाई 7000 रुपए। अब एक बात बताओ, जो जमा किए वो जो 3000 रुपए जमा किए वो कितने टाइम के बाद जमा किए 3 साल के बाद ना। 3 साल के बाद तो सिंपल सी बात है कि 7000 रुपए पर केवल 3 साल का ब्याज लगेगा। 3 साल का ब्याज लगेगा तो आर तो हमें निकालना है, आर इंटू 3 अपॉन में कितना 100, हाँ या ना। प्लस अब हमने क्या किया अभी 3 साल के बाद कितने जमा कर दिए, 3 साल के बाद 3000 रुपए जमा कर दिए, तो उधारी कितने की रह गई, उधार लिए थे 7 में से 3 जमा कर दिए तो बचे उधारी कितने की भाई 4 की, 4000 रुपए। लेकिन आर इंटू कितने, अब तो 2 ही साल, तभी तो 5 साल के बाद हो गया ना, 2 अपॉन में कितना भाई 100, क्लियर है, अपॉन में कितना 100। तो तब ओवरऑल हमने कितना ब्याज दिया ये देखो ना। वैसे उधारी लिए थी हमने 7000 उधार लिए थे, लेकिन हमने एक तो 3000 रुपए जमा किए, एक जमा किए भाई हमने कितने भी 5450 रुपए जमा किए। अब देखो ओवरऑल कितने जमा कर दिए भी 8450। तो इसका मीनिंग जो एक्स्ट्रा ब्याज दिया वो 1450 रुपए का ही तो एक्स्ट्रा ब्याज दिया, तो इक्वल टू कितना भाई 1450। क्या ये बात समझ में आती है। अब आप यहां से इसको फटाफट कैंसिल आउट करके सॉल्व कर सकते हैं। इसको यदि हम देखेंगे तो 7 या 21 तो 210 आर प्लस कितना भाई 4 दूनी 8 80 आर इक्वल टू कितना 1450। अब यहां से कितना आ गया भाई 290 आर इक्वल टू कितना 1450। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1450 अपॉन में कितना 290, 0 से 0 कैंसिल, तो इसका मीनिंग ये कितना 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। आंसर आ गया भाई कितना परसेंट भाई 5%। हाँ भाई समझिए कितना परसेंट भाई 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। फटाफट देखो भाई क्या ये बात समझ में आती है या नहीं है। हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्लियर है, इतना समझ में आया, पक्का, डाउट तो नहीं है। चलिए
देखो मैंने क्या किया भाई, उधार लिए थे 7,000 रुपए उधार लिए थे, बात को ध्यान समझिए, 7,000 रुपए उधार लिए, 3 साल के बाद 3,000 रुपए जमा किए, तो इसका मीनिंग 3 साल का तो ब्याज लगेगा ही 7,000 के ऊपर, तो 7,000 रुपए के ऊपर 3,000 का ब्याज 8% के हिसाब से ये वाला प्लस। अब फिर उसके बाद और क्या भाई, उसने क्या कहा, उसने फिर 3,000 जमा किए तो उधारी कितने की रह गई, 4,000 की उधारी रह गई। 8% के हिसाब से 2 साल भाई, 2 साल तो हो गए ना, टोटल 5 साल स्टार्टिंग भाई, आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम द स्टार्टिंग लिखा है ना, शुरुआत से 5 साल, तो इसका मीनिंग 3 साल बाद तो वो जमा किए थे, इसका मीनिंग 2 साल और बचे, तो 2 साल बाद तो 4,000 इंटू आर इंटू 2 अपॉन में कितना 100, वो किसके बराबर है 14 कितना 60 के। अब यहां से यदि हम देखें तो टोटल ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो कितना 7 या 21, तो 210 आर प्लस 80 आर बराबर कितने हैं 1450, तो 290 आर इक्वल टू 1450, आर की वैल्यू कितनी आ गई 5%। आप फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। हाँ, कितने ऐसे स्टूडेंट थे जिनका आंसर आ गया था भाई, अगले क्वेश्चन के जवाब दो भाई, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आप बता सकते हैं इस तरह का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद से दीजिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट बताइए इसका आंसर। देखो सेम टाइप है, बिल्कुल सेम वही टाइप है। उसने क्या किया भाई, उस चीज को समझो भाई, 3500 रुपए उधार लिए थे, ठीक है, और 1500 रुपए उसने रिटर्न किए, लेकिन कितने साल के बाद, 3 साल के बाद, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 3500 रुपए इंटू आर इंटू कितना 3 अपॉन में कितना 100, ये तो ब्याज लगा 3500 के ऊपर प्लस। अब उसे 1500 वापस दे दिए, तो इसका मीनिंग 2000 की उधारी और रह गई, और इसके ऊपर 8% के हिसाब से 2 साल का, 2 क्यों लिख रहा हूं, तो 3 साल के बाद तो ये जमा किए थे, इसके 2 साल, क्योंकि स्टार्टिंग से 5 ईयर बोला ना, तो 5 ईयर में से 3 ईयर ये कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद 2 साल ही तो बचे, उन 2 साल में 2000 रुपए के ऊपर ये जो ब्याज लगा, तो ओवरऑल ये ब्याज किसके बराबर होगा, तो उसने जमा कितना किया भाई, एक बार तो 1500 जमा किया है भाई, और एक बार उसने जमा किया भाई कितना 2725। अब यदि मैं इनको जोड़ूंगा तो 5 2 और 7 और 5 12 1, और यहां पर कितना भाई 4225, लेकिन वहां पर कितना भाई 3500, तो इसका मीनिंग जो एक्स्ट्रा ब्याज हमने दिया वो 3500 यदि मैं माइनस कर दूं तो कितना बचता भाई 725 रुपए, कितना भाई 725 रुपए, तो एक्स्ट्रा कितना भाई 725 रुपए, तो वो किसके बराबर हुआ 725 के, हाँ या ना। इनकी 2 जीरो से ये 2 जीरो, इसकी 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो कितना 35 दिया कितना हुआ 105 आर प्लस यहां से 40 आर इक्वल टू कितना आ गया भाई 725, तो यहां से कितना हुआ 145 आर इक्वल टू कितना 725, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 725 अपॉन में कितना 145, और इससे यदि मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 14 पंजे 70, तो 5 बार जाएगा ना, तो 5%, तो आर की वैल्यू यहां पर भी कितनी है भाई 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, पक्का। तो इसका भी आंसर क्या आएगा भाई 5%, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, कितना आंसर आएगा 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते भाई, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन को समझना और सीखना भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भी उसको समझने की कोशिश करना। इसने हमसे ये बोला है कि भाई ए पर्सन, एक आदमी है, इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 12%। भाई एक आदमी है वो कुछ पैसे को 12% के हिसाब से क्या करता है ब्याज पर देता है भाई 12% के हिसाब से, ठीक है। एंड सर्टेन अमाउंट, अभी ये नहीं पता वो दूसरे अमाउंट कितनी है, उसको वो देता है 10% के हिसाब से, वो कितने हिसाब से भाई 10% के हिसाब से, और उसने कहा ही रिसीव्ड ईयरली इंटरेस्ट एट
130 रुपीज और उसे पूरे साल का जो ब्याज मिलता है वो 130 रुपए मिलता है। उसने क्या कहा, एक आदमी ने कुछ अमाउंट जमा इन्वेस्ट किया 12% के हिसाब से और कुछ इसके अलावा कुछ और अमाउंट वो 10% के हिसाब से, तो उससे जो ब्याज मिल रहा है वो ब्याज मिला एक साल में, टोटल जो ब्याज मिला वो 130 रुपए का ब्याज मिला। कितने का भी? 130 का ब्याज मिला। अब उसने क्या कहा, यदि उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल दे, इट मीन्स पहले वाले को कर दे वो 10% के हिसाब से और दूसरे वाले को 12% के हिसाब से कर दे, तो तब उसे जो ब्याज मिलता है वो 4 रुपए ज्यादा मिलता है। जो ब्याज मिलता है वो 4 रुपए ज्यादा मिलता है। तो आपसे ये पूछा है कि आपको ये बताना है कि 12% वाले में उसने कितना इन्वेस्ट किया था, ये आपको बताना है। 12% वाले में उसने कितना इन्वेस्ट किया था। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखो ये जो ब्याज है वो एक साल का ही तो बोल रहा है, 1 साल है तो टाइम तो 1 ईयर हो गया। अब मान लो पहले वाला पार्ट था हमारा x रुपए इन्वेस्ट किए 12% के हिसाब से, 12% तो x का 12%, 1 साल का है ना क्वेश्चन, तो इंटू 1 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। x का 12% प्लस y का कितना 10%, और तब हमें ब्याज मिल रहा है 130 रुपए। फिर उसने क्या कहा, यदि मैं इनको बदल दूं, आपस में इंटरचेंज कर दें, किसको? x को हम दे पहले वाली जो मनी है उसको 10% के हिसाब से, दूसरे वाले को 12% के हिसाब से। इसका मीनिंग x का कितना 10% और y का कितना भाई 12%, तो तब वो उसने कहा भाई 4 रुपए ब्याज ज्यादा मिलता है, तो इसका मीनिंग 134 रुपए। हाँ है ना। अब यहां से देखो, जब इनके कोफिशिएंट बदल रहे हो, देखो x का जो कोफिशिएंट था वो y का बन गया। कोफिशिएंट का मीनिंग है जिससे गुणा हो रही है। x में यहां गुणा हो रही है 12% थे, अब यहां पर y में 12 से हो रही है, y में यहां 10 से तो यहां x में 10 से। तो ऐसे केस में बस आपको 2 चीजें करनी है, एक बार इन्हें जोड़ लो, एक बार घटाओगे। इन्हें जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12 और 10 कितना हुआ 22, तो x का कितना परसेंट 22% प्लस y का कितना 22%, वो किसके बराबर आ रहा है भाई यहां से 264 के। हाँ या ना। तो यहां से सिंपल सी बात मुझे समझ में आ रही है, 22% कॉमन आ गया और x प्लस वाई इक्वल टू कितना 264। तो x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहां से 22 नीचे जाएगा, 100% है तो 100 ऊपर चला जाएगा, 264 इंटू 100 अपॉन में कितना भाई 22। 22 से आपने इसको सॉल्व किया तो कितनी बार 22, एक बार बचा 4, हाँ 2 बार, तो 1200 आ गया। तो यहां से मुझे समझ में आया कि इसका मीनिंग x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया भाई 1200। अब ये चीज देखो वर्बली करने की थी, मुझे एक बार ये सारी चीजें इसलिए लिखनी पड़ती हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब यदि आपको दिखे ना कभी भी कोफिशिएंट है तो फटाफट ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। यदि आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका मीनिंग क्या आएगा, x का 2% प्लस y का सॉरी माइनस, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का आएगा, माइनस का y का कितना 12%, सॉरी 2%, वो किसके बराबर होगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -4 के बराबर आ जाएगा। तो 2% कॉमन आ गया, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना -4। तो यहां से यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हुआ -4 अपॉन में कितना 2 और ऊपर कितना आ जाएगा 100। तो यहां से कितनी बार 200, तो माइनस का 200। हाँ या ना। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आई, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 200 और x प्लस वाई इक्वल टू कितना है भाई हमारा 1200। तो सॉल्व कर दो भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 1200 और x माइनस वाई इक्वल टू कितना भाई माइनस का कितना 200। तो सिंपल सी बात है, ये कैंसिल आउट और ये कितना आ गया भाई हमारा 2x इक्वल टू कितना भाई 1000, तो x इक्वल टू कितना भाई 500। तो इसका मीनिंग 12% पर जो हमारा जो हमने इन्वेस्ट किया था वो कितने रुपए था, 500 रुपए था। हाँ भाई कितना रुपए था भाई 500 रुपए। 12% पर जो हमने इन्वेस्ट किया था वो कितना था भाई 500 रुपए। ये एक ऐसी चीज है, इसको आप वहां पर प्रॉफिट लॉस में भी लगा सकते हो। देखो कई बार ऐसा देता है ना प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन कि एक पेन है और एक बुक है, पेन को हमने इतने % के प्रॉफिट पर बेचा, बुक को इतने % के प्रॉफिट पर बेचा, तो तब प्रॉफिट इतना है। यदि इनको इंटरचेंज कर दे तो प्रॉफिट इतना और बढ़ जाता है। तो सेम क्वेश्चन इसी टाइप का नहीं है क्या, वो भी तो यही है, बस यहां पर क्या कर दिया, रेट टाइम 1 ईयर था उसी के हिसाब से ये करा। ठीक है, बात समझ में आती है। तो आपसे यही पूछा गया भाई क्या भी गलत दिया भाई, भाई फटाफट देखो ना, यहां से फटाफट देखो। ये चीजें आपको करना नहीं थी, ये तो मुझे इसलिए करनी पड़ती हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए सारा कुछ करना पड़ता है। आपको क्या करना है, जब जोड़ोगे तो 22% है, तो 22% किसके बराबर, इन्हें जोड़ दिया 264 के,
तो इसका मीनिंग x प्लस वाई डायरेक्ट आप निकालोगे कितना 1200 रुपए, घटाओगे तो 2% का अंतर आएगा, तो x माइनस वाई और इसमें 2%, तो इसका मीनिंग -4, इसका मीनिंग ये आ गया कितना भाई, x माइनस वाई कितना आ गया माइनस का 200। तो सिंपल सी बात है, x प्लस वाई 1200, x माइनस वाई -200, तो 2x इक्वल टू कितना 1000, तो x इक्वल टू 500। तो इसका मीनिंग 12% पर जो हमने इन्वेस्ट किया था वो 500 रुपए है, और जो y की वैल्यू यदि आप निकालोगे तो y कितना आ जाएगा 700, तो 500 और 700 आंसर आ गया भाई, 500 और 700 भी। क्लियर है, 500 और 700 क्लियर है, बातें समझ में आया, डाउट तो नहीं है, क्लियर है ना बेटा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। ये लॉजिक सेम प्रॉफिट लॉस में भी लग जाता है बेटा, ठीक है ना। जब कभी भी आपको दिखाई दे ना कोएफिशिएंट चेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रहे हैं, तो आराम से ये लॉजिक वहां पर भी लग जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ रही थी ना 500, x की वैल्यू 500 है और y की वैल्यू है 700, 500 और 700। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन बहुत बढ़ गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। उसने कहा 2 इक्वल सम, भाई 2 बराबर धन है, एक ही समय पर सेम टाइम पर 8% और 7% के हिसाब से साधारण ब्याज से उधार दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन पहले वाला जो है वो दूसरे वाले से 6 महीने पहले वसूल कर लिया जाता है। तो बताइए कि प्रत्येक दशा में जो अमाउंट है, जो धन है, वो कितना हो जाता है 2560 रुपए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, आपको ये बताना है। प्रत्येक दशा में जो धन है वो क्या है भाई, प्रत्येक दशा में जो धन है, जो मूलधन, जो ब्याज हो जाता है, टोटल जो इंटरेस्ट अमाउंट हो जाता है, सॉरी जो अमाउंट हो जाता है वो 2560 रुपए हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि मूलधन कितना है, ये आपको बताना है मूलधन कितना है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए भाई। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके आपके हो सकते हैं भाई। कैसे कैसे हो सकता है भाई। पहली चीज तो यही देखो कि भाई यहां से उसने कहा था भाई हमारे पास 2 इक्वल सम है। तो यदि पैसे की बात सोचो, ध्यान समझना, मैं यदि ये कहता हूं मेरे पास 100 रुपए यहां भी है, 100 रुपए यहां भी है, ठीक है। इसको मैंने दिया भाई कितने परसेंट के हिसाब से, 8% के हिसाब से, और इसको दिया भाई कितने, 7% के हिसाब से। लेकिन उसने कहा यहां जो टाइम है, यहां टाइम t ईयर्स है, तो यहां पर t - 1/2 है या नहीं है, क्लियर है। तो सिंपल सी बात, यहां से मुझे एक बात समझ में आती है कि जब यहां टाइम में आधे साल का ही तो अंतर है, टाइम में कितने साल का अंतर है, आधे साल का अंतर है, यही तो कहा ना। टाइम में कितने साल का अंतर है, आधे साल का अंतर है। लेकिन उसने कहा अमाउंट बराबर है। अरे बात सोचो, प्रिंसिपल भी बराबर, अमाउंट भी बराबर, तो इसका मीनिंग ब्याज भी तो बराबर होगा या नहीं होगा भाई। उसने कहा यहां से जो अमाउंट मिल रहा है, अमाउंट मिल रहा है भाई कितना भाई, 2560 रुपए का अमाउंट मिल रहा है, 2560 रुपए अमाउंट मिल रहा है। तो इसका मीनिंग इंटरेस्ट भी तो बराबर होगा या नहीं होगा। तो यहां से जो इंटरेस्ट मिलेगा और यहां से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे या नहीं होंगे। क्लियर है, पक्का। अब यहां से थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, सुनो। अब ऐसे करेंगे तो बड़ा लेंथी जाएगा, इस तरह कैसे करेंगे भाई। मैंने तो यहां पर 8 और 7 इस तरह से सॉल्व कर रहा हूं, क्लियर है। तो लेकिन यहां पर तो यहां तो बात नहीं बन रही है इस तरह से। अब ऐसे केस में अब हमें करना क्या है, जल्दी कैसे करें, उसको जल्दी करने का तरीका देखो हमें एक बात सोचनी है। क्या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1 और R2, इसका क्या रेशो है, 8 और 7 का मैं कह सकता हूं, क्लियर है। अब मुझे इंटरेस्ट बराबर चाहिए, तो इसका मीनिंग यदि इंटरेस्ट सेम है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि टाइम को क्या रेशो होगा, यहां पर टाइम का रेशो होगा 7 और 8 का। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हो सर, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशो है 8 और 7 का, तो टाइम का 7 और 8 का, क्यों, तभी तो इंटरेस्ट बराबर होगा। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल तो ऑलरेडी सेम है, दोनों धन बराबर थे।
तो देखो यहां से यदि मैं रेट इंटरेस्ट बराबर होगा तभी अमाउंट भी बराबर होगी। तो यहां से देखो 8 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे, 7 8 56, 7 8 56, तभी तो इंटरेस्ट बराबर आएगा ना। बात समझ में आया भाई? यदि मैं प्रिंसिपल 100 रुपए मानता हूं, 100 रुपए, तो यहाँ 1 साल का 8, तो यहाँ पर 7 साल का 56, यहाँ पर यदि 7% है, 1 साल का 7, तो 7 8 56, 56, तभी तो बराबर हुए। तो इसका मीनिंग यदि इंटरेस्ट बराबर है, प्रिंसिपल भी बराबर है। ध्यान सुनो इस बात को, यदि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बराबर है तो जो रेशो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जस्ट उसका उल्टा टाइम का हो जाएगा। तो T1/T2 जो होगा, T1/T2 जो होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा, T1/T2 हो जाएगा हमारा कितना भाई, 7 और 8 का। अब यहां से उसने तो हमसे ये कहा था भी यहां पर तो गैप आ रहा है दोनों में 1 साल का, लेकिन एक्चुअल की यदि हम बात करें वहां पर उसने कहा था भी 6 महीने पहले, आधा साल पहले वो वसूल कर लिया गया। तो यहाँ तो 1 साल का है, लेकिन क्वेश्चन में तो आधा साल है, तो 1 का आधा करना है, तो 8 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 साल। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 7% के हिसाब से, 7% के हिसाब से जो हमने दिया है, 7% के हिसाब से जो पैसा है, जो पैसा था वो 4 साल के लिए दिया। अब जब यदि मेरे पास प्रिंसिपल 100 है, प्रिंसिपल हमारे पास 100 है, आर की वैल्यू है 7%, और टाइम यदि हम कहें भाई 4 साल है, तो कितना ब्याज आएगा भाई, 7 चौका 28, 28 रुपए का ब्याज आएगा। इंटरेस्ट आएगा हमारा कितना, इंटरेस्ट आएगा कितना भाई, 28 रुपए। और अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी कितनी, 128 रुपए अमाउंट हो जाएगी। लेकिन वहां पर जो अमाउंट हमें दी है वो कितनी दी है, अमाउंट हमें दी है 2560 रुपए, तो 2560। तो सिंपल सी बात है, 128 किसके बराबर है, 2560 के। तो एक किसके बराबर होगा, 2560 अपॉन में कितना, 128। तो यहां से 1 यूनिट किसके बराबर है, 20 के। और जब 1 यूनिट 20 के बराबर है तो प्रिंसिपल हमने कितना माना था, 100, तो 100 यूनिट किसके बराबर होगी, 100 × 20। इसका मीनिंग कितना भाई, 2000 रुपए। आगे भी आंसर कितने होगी भाई, 2000 रुपए। देखो बड़े ध्यान से इसको समझो भाई, पर मैं दोबारा से इसको समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से इसको समझिए। हाँ देखिए, सबसे पहले उसने चीज क्या बोली, उसने कहा प्रिंसिपल बराबर है, प्रिंसिपल बराबर है और बाद में अमाउंट भी बराबर हो रही, तो इसका मीनिंग सिंपल इंटरेस्ट भी बराबर। भाई कहने का मीनिंग ये है, प्रिंसिपल बराबर P1 बराबर P2, दूसरा A1 बराबर A2, हाँ दोनों अमाउंट भी बराबर है। तो इसका मीनिंग SI भी सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2 दोनों ये भी तो बराबर होंगे, ठीक है। अब लेकिन उसने एक बात हमसे कही, क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये 8% है तो ये 7% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रेशो है जस्ट उसका उल्टा टाइम का रेशो हो जाएगा। कब, जब प्रिंसिपल भी बराबर हो, SI भी बराबर हो, सिंपल इंटरेस्ट जो भी आ रहा है वो भी बराबर है और अमाउंट भी बराबर हो, तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का जो रेशो होगा वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट का 8 से 7, तो टाइम का हो जाएगा 7 से 8। क्यों, तभी तो इंटरेस्ट बराबर आएगा। 7 8 56, 7 8 56, तभी तो बराबर होगा, तभी तो उल्टा होगा, उल्टा होगा तभी तो ये इक्वल हो जाएगा। यदि ये उल्टा ना करेंगे तो यहाँ पर 8 8 64, 7 7 49, तो इंटरेस्ट अलग अलग आ जाएगा। तो यदि हमें इंटरेस्ट भी बराबर चाहिए था तो इसका मीनिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशो है जस्ट उसका टाइम का रेशो रिवर्स टाइम का हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का है 8 और 7 का, तो टाइम का हो गया 7 और 8 का। ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं है। अब हमें करना क्या था, अब हमने क्या किया कि यहाँ उसने कहा था पहले वाला जो धन है वो वसूला गया आधा साल पहले, 6 महीने पहले, लेकिन यहाँ तो है वो उसके 7 साल या 6 साल, तो 1 साल का अंतर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में तो आधे साल का अंतर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर है, आधे साल के बराबर है। तो 8 यूनिट किसके बराबर होगी, 4 साल के। भाई 1 यूनिट आधे साल के बराबर, तो 8 यूनिट किसके बराबर, 4 साल के। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो दूसरे वाला धन है, दोनों है तो धन बराबर ही ना, तो वो जो दूसरे वाला है वो 4 साल के लिए दिया गया, और कितने परसेंट के हिसाब से, 7% के हिसाब से 4 साल के लिए। अब मैंने क्या मान लिया कि जो दोनों मनी है, जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपए है। यदि मैं कहता हूं वो 100 रुपए है, 7% के हिसाब से 4 साल का यदि हम निकाले तो 7 चौक 28, ब्याज कितना आता है 28 रुपए, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 28 रुपए। ब्याज है, प्रिंसिपल है 100, तो अमाउंट हो जाएगी कितनी 128। लेकिन वहां पर उसने हमसे क्या कहा था, जो दोनों अमाउंट है वो कितनी हो जाती है 2560। वहां पर तो हमने 2560 कहा था, यहां पर कहा 128। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 128 किसके बराबर है 2560 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी 2560 बटे
इतना भाई 128 से कितनी बार कैंसिल, 20 टाइम्स कैंसिल। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 20 के, और जब 1 यूनिट 20 के बराबर है तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा, 2000 के। तो सिंपल सी बात है कि दूसरे वाला जो मनी है वो कितना है, 2000। ये बात बताओ भाई समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है, पक्का? हाँ चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, जरा उसको समझिए, क्या है क्वेश्चन। हाँ ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, समझिए। उसने कहा 10 रुपए हैं, उनको हम 11 महीने में वापस करते हैं और इंस्टॉलमेंट है भाई 1-1 रुपए की इंस्टॉलमेंट में हम दे रहे हैं। बात को ध्यान समझना भाई, मैंने उधार लिए 10 रुपए और मैं जो दे रहा हूं वापस 1-1 रुपए की 11 इंस्टॉलमेंट में मैंने उसको वापस किया। तो और 1 साल में 11 महीने की इंस्टॉलमेंट में मैंने वापस किया और हर महीने में इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है पर एनम का, कि वार्षिक ब्याज की दर क्या है। क्वेश्चन समझ में आया भाई, मैंने 10 रुपए उधार लिए और हर महीने में 1-1 रुपए मैं वापस करता जा रहा हूं 11 इंस्टॉलमेंट में। कितने इंस्टॉलमेंट में भाई, 11 इंस्टॉलमेंट में मैंने उनको हर महीने 1 रुपया इस महीने, 1 रुपया अगले महीने, 1 रुपया अगले महीने, ऐसे मैं देता जा रहा हूं। तो आपको यह बताना है कि भाई ये बताओ कि ब्याज की दर क्या है, लेकिन वो वार्षिक पूछिए, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। चलिए क्वेश्चन मैं मानता हूं आपको समझ में आ चुका होगा, क्लियर है। चलिए अब देखिए भाई कैसे, हाँ देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन को मैं पहले थोड़ा सा ट्रेडिशनल बता दूं कैसे करते हैं और फिर हम इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे और उस चीज को कैसे करेंगे वो समझ में आए। क्योंकि एक बात बताओ भाई, पहले महीने जो हमने उधार लिया था वो 10 रुपए का उधार लिया था, तो 1 महीने तक जो ब्याज चलेगा वो 10 रुपए के ऊपर चलेगा या नहीं। हाँ तो कुछ ऐसे करो भैया, 10 रुपए के ऊपर कितने आर की वैल्यू, हमें टाइम कितना, 1 महीने का, 1 महीने का मीनिंग है 1/12, ईयरली निकालना 1/12 अपॉन में 100 कर दिया, प्लस फिर अब 10 रुपए उधार लिए थे, अब उसमें से हमने कितने दे दिए, वापस 1 रुपया दे दिया, तो 9 रुपए उधार, 9 रुपए रह गए, ब्याज अब 9 के ऊपर ले गया, r इंटू 1/12 अपॉन में 100, और ये ऐसे चलता जाएगा। फिर कितने 8 और फिर इंटू r इंटू 1 अपॉन में 100 और ये अपॉन में 12, और ऐसे हमारा चलता चला जाएगा। और यहां से हमारा जो टोटल ब्याज आ रहा है, वो एक बात सोचो कि हमें उधार लिए थे 10 और हमारी जो किस्त बनी थी वो 1-1 रुपए की बनी थी, तो 1-1 रुपए के हिसाब से हमने तो 11 रुपए दिए भाई, 11 इंस्टॉलमेंट दिए तो 11 रुपए दिए, तो इसका मीनिंग 11 रुपए दिए हैं, उधार लिए थे 10, तो इसका मीनिंग ओवरऑल ब्याज हमारा 1 रुपए का था। एक तो तरीका बेटा ये है, ऐसे करते जाओ तो यहां से निकालो, ठीक है। लेकिन इस तरह से यदि हम लिखने बैठ जाएं तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे जरा देखो। सिंपल सी बात ये करते जाना है, उधार कितने लिए थे, 10 लिए थे, 10 लिए थे ना, हमने क्या किया, अगले महीने कितने 1 रुपया जमा कर दिया तो उधारी कितने की रह गई, 9 की, फिर 1 रुपया जमा कर दिया तो उधारी कितने की रह गई, 8 की, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 और फिर 0 हो गई ना 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1-1 रुपया हम देते चले गए, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 1-1 रुपया कम होता चला गया। अब यहां से देखो ओवरऑल, देखो यहां पर भी तो वही था ना, तो 9 r अपॉन में 12 और 100 जो अपॉन में है, ये सब में से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 10 + 9 + 8 + 7 इस तरह से बचेगा ना। तो वही चीज मैं यहां पर भी करता जा रहा हूं। यदि मैं अब इन सबको ऐड करता हूं तो कितना आ जाता है, इनको ऐड करेंगे भाई 55 आ जाता है, नहीं इनको ऐड करेंगे 55 आ जाता है। तो मुझे यहां से एक बात समझ में आई कि 55 रुपए के ऊपर 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, लेकिन पर मंथ के हिसाब से देखें ना 1/12, तो हम कैसे लिखेंगे, SI = सभी को पता है भाई क्या होता है, P × R × T/100 होता है या नहीं। अब SI कितना है, SI ब्याज हमारा है 1 रुपए का, इक्वल टू P कितना हो गया 55 इंटू R हमें निकालना है, T कितना लूंगा 1/12 और अपॉन में कितना भाई 100। ये बात समझ में आती है। अब यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो R की वैल्यू कितनी आ जाती है, 12 × 100 अपॉन में कितना भाई 55।
अब यदि हम और सॉल्व करते हैं तो 5 से ये कितनी बार 20 बार, 5 से ये कितनी बार 11 बार, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24, 240 अपॉन में कितना भाई 11, और ये सॉल्व करते हैं तो 11 दूनी 22, बचा कितना 2 20, 11 कम 11 तो 21 9/11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये रहा आंसर भाई, 21 9/11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर है भाई? 10% नहीं है, गलत कर दिया ना 10%, बिल्कुल गलत था भाई 10%। भाई ध्यान से देखो भाई, ध्यान से। तो राइट आंसर इज 21 9/11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। हाँ, ये ईयरली का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। देखो आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा, क्यों? क्योंकि इनमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, आर अपॉन में। देखो यदि आप ध्यान से देखें तो आर अपॉन में 12 × 100, ये तो कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचता है भाई 10, 9, 8, 7, ऐसे ही तो चलता चला जाएगा 0, और वो बराबर है 1 के। तो केस तो कुछ ऐसे ही बना ना। तो आप लोग इतना क्यों लिखते हो? तो डायरेक्ट ही उसको ऐसे लिखो ना, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, और ये 11 हुआ, 11 इंस्टॉलमेंट हुआ, इनका सम देखो 55। तो इसका मीनिंग इस 55 रुपए के ऊपर 1 साल 55 रुपए के ऊपर 1 रुपए का ब्याज लग रहा है, और हमें निकालना है। और टाइम कितना लेंगे 1/12, क्योंकि हर महीने हम किस्त दे रहे थे ना 1/12, और अपॉन में कितना 100, तो आर की वैल्यू कितनी आई 21 9/11%। क्लियर है ये बात? समझ में आता है? चलिए आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो यहां पर क्या है। सेम इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन दिया है, जरा एक और कीजिए। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, भाई प्रिंसिपल तो चला गया ना, तो बाकी का ब्याज ही तो बचा था, वो 1 रुपया, तो वहां 0 आ गया ना। चलिए भाई फटाफट देखिए। अब उसने कहा 9 रुपए हैं और 10 हमने मंथली इंस्टॉलमेंट में दिए, और यहां पर हर महीने हम कितने दे रहे हैं 1 रुपया। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? सेम वही क्वेश्चन उसी तरह से कर लीजिए। तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, कितना हो गया भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 ये 10, 0 हो गया पूरा। क्योंकि लास्ट वाली जो होगा ना, तो प्रिंसिपल हमारा 0 रह जाएगा। क्लियर है? उसके ऊपर ब्याज भी तो 0 ही आ गया ना। फिर भाई 0 रहेगा तो 0 के ऊपर ब्याज भी 0 ही रहेगा। क्लियर है? तो यहां से हमने क्या देखा कि टोटल इनका सम आ रहा है कितना भाई 45 रुपीज। क्लियर है? और यहां से सिंपल सी बात है, हमने क्या किया था कि भाई 9 रुपए उधार लिए थे, दिए हमने 10। भाई हर महीने 1-1 रुपया दे रहे हैं तो 10 रुपए दिए ना। तो 10 रुपए हमने दिए, लिए थे उधार 9, तो इसका मीनिंग 1 रुपए का ब्याज हमने दिया है। 1 रुपए का ब्याज दिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर वैसे ही निकालना है। तो SI इक्वल टू क्या हो गया भाई P इंटू R इंटू T बाई कितना 100। तो यहां से यदि हम सॉल्व करें तो SI कितना है हमारा 1, प्रिंसिपल कितना है भाई 45, R हमें निकालना है। टाइम फिर देखो हर महीने दे रहे हैं तो 1/12 लिख लेंगे, क्योंकि ईयर में कन्वर्ट कर लिया। टाइम हर महीने दिया ना, और महीने को ईयर में कन्वर्ट करना है तो 1/12 और कितना भाई 100। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे फिर R इक्वल टू कितना आएगा भाई 12 इंटू 100 अपॉन में कितना भाई 45। अब 5 से कितनी बार 5 9 45 और 5 से कितनी बार 20 बार, तो 240 अपॉन में कितना भाई 9, 9 दूनी 18, बच गया कितना भाई, यहाँ पर बचा भाई कितना भाई 6 हो गए 60 और 9 5 45, 9 6 54 और बचा कितना था भाई 60 था ना, 54 बचा कितना 6, तो 2/3, तो 26 2/3% का कितना हो गया भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। 26 2/3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है? हाँ पक्का भाई? तो देखिए भाई यहां से क्लियर है, डाउट तो नहीं है? हाँ बेटा 11th वो प्रिंसिपल ही तो 0 हुआ, तो वहां इंटरेस्ट भी तो 0 है, लेकिन ब्याज की यदि हम बात करें तो उससे पहले जो धन जा चुका है, जो प्रिंसिपल है, इट मींस
जो हमने 10 रुपए दिए, 10 में से 9 रुपए तो एक तरीके से प्रिंसिपल ही था, तो 1 रुपए का ही तो ब्याज गया, लेकिन वो कितने महीने के हिसाब से गया, हर महीने हम देते जा रहे थे, ब्याज तो लगेगा ना। तो इस तरह से हमें वहां पर इस तरह फाइंड करना होता है, ठीक है। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा। इसकी पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी, क्योंकि कल मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, तो कल इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसलिए आपको बड़े ध्यान से इसको सीखना है और समझना है, ठीक है। चलिए भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।